सो हेलो गाइस, तो इट्स फाइनली टाइम टू टॉक अबाउट लोकी सीज़न 2। अब मैं ये वीडियो थोड़ी लेट डाल रहा हूँ, तो होप सो तुम में से सभी लोगों ने लोकी का सीज़न 2 देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ मेजर स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं सीज़न 2 से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में मैं लोकी सीज़न 2 से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूँगा, और अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल एमसीयू के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होते हुए हमें नज़र आ सकता है। सो या ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सीजन के बेसिक प्लॉट के साथ। इट स्टार्ट्स ऑफ राइट आफ्टर द एंड ऑफ सीजन 1, जहां हमें देखने को मिलता है कि लोकी अब पास्ट में आ चुका है, टीवीए के पास में आ चुका है। एक ऐसा पास्ट जिससे कोई भी फेमिलियर नहीं है, जहां कैंग खुद को शो करता था कि उसने ही जो है टीवीए को क्रिएट किया है, ही रिमेन्स ही हर चीज़ का करता धरता है, बट इवेंचुअली उसने मोस्ट प्रोबेबली सबकी मेमोरीज वाइप कर दी। और यहीं से फिर हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोकी टाइम स्लिप करने लगता है, वो टाइम ट्रैवल करने के कैपेबल बन जाता है। इसी तरीके से प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, और इन 6 एपिसोड्स में जो हमें ओवरऑल स्टोरी कंक्लूड होते हुए नजर आती है लोकी की, शो की, दोनों सीजन्स को अगर मिला के देखा जाए तो इट वॉज ब्रिलियंट। द राइटिंग वॉज सो फकिंग गुड। ये चीज़ सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंसेन निकल के आती है कि सीजन 1 के बाद सीजन 2 इतने बेहतर तरीके से जो है कह सकते हो कि अपनी राइटिंग को शो करता है, जहां हमें चीज़ें और बेहतर होते हुए नजर आती हैं और ज़्यादा लेवल अप होते हुए नजर आती हैं। ये सीजन का थीम जो है टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस देखने को मिला था, क्योंकि लोकी टाइम स्लिप करता है, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, और टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट को कह सकते हो कि लोकी की सीजन 2 में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया नहीं गया है। इट वॉज रियली सिंपल, सिंस टीवी टाइम और स्पेस के बाहर है, इसी वजह से जो है लोकी टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड करते हुए उसके लिए टाइम स्लिपिंग कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाती है, एंड इवेंचुअली उसके बारे में वो और भी ज़्यादा लर्न करता है और उस पर कंट्रोल भी हासिल कर रहता है, विच इज़ ऑब्वियसली कह सकते हो कि एक ऐसा प्लॉट पॉइंट निकल के आता है जो हमें अल्टीमेटली देखने को मिलने ही वाला था। खैर, उसके ऊपर आगे और बात करेंगे। देखा जाए तो एपिसोड 1 से ही बार काफ़ी हाई सेट हो चुका था, विच वॉज काइंड ऑफ अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक फॉर मी एट टाइम्स, कि मुझे लगा कि पता नहीं ये लोग डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, बट आई वॉज प्रीटी रॉन्ग, बिकॉज हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। हर एक एपिसोड अच्छे तरीके से अपने कह सकते हो कि ओवरऑल स्टोरी को कंक्लूड करने में डिलीवर करता है, और वो चीज़ हर एक एपिसोड की क्वालिटी को बखूबी दिखाता है। पहले ही एपिसोड के साथ हमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो ओवरऑल थीम है शो का, वो कह सकते हो कि द स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल के ऊपर कह सकते हो हमें देखने को मिलेगा, एंड जिसकी वजह से चीज़ें फुल सर्कल हमें देखने को मिलेंगी आते हुए। और इसी वजह से सीज़न 1 से लेके सीज़न 2 को अगर तुम वन गो में देखते हो तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें इंसेन लेवल की देखने को मिलेगी, और इन सब के ऊपर से जो लोकी का हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला है, दैट वाज इंसेन, दैट वाज अनदर रियली गुड थिंग, जिसके पीछे फिर से राइटिंग ही कह सकते हो कि जिम्मेदार निकल के आती है कि इस तरीके की राइटिंग हमें एमसीयू में और चाहिए। अब अगर देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट मेरे लिए सीजन 2 का एपिसोड 3 था। एपिसोड 3 वाज इंसेन। विक्टर टाइमली को जब हमें देखने को मिलता है, विक्टर टाइमली बेसिकली स्टील द शो, वो बहुत ही अमेजिंग था। जोनाथन मेजर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया, और जिसकी वजह से कह सकते हो कि हमें एपिसोड 3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने को मिला इसके सीज़न 2 के अंदर, जिसके साथ साथ हमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी ऑल टुगेदर हर एपिसोड में देखने को मिले। लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट रहा वो भी सीज़न 2 के एपिसोड 3 से ही निकल के आता है, बॉल्डर द ब्लेव को लेके, जहाँ इवेंचुअली पहले मुझे ऐसा लगा था कि जब बॉल्डर के वो लोग स्टैचू शो करते हैं तो लोकी कहेगा कि ये कौन है, बट इवेंचुअली हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में बॉल्डर द ब्लेव एग्जिस्ट करता है एमसीयू के अंदर अपनी मेन टाइमलाइन के अंदर, विच इज़ जस्ट इंसेन, बिकॉज हमने बॉल्डर को एमसीयू के अंदर देखा नहीं है, और कॉमिक्स के अंदर बॉल्डर इज काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बिकॉज वो थॉर का भाई है। बट लेट्स सी इसके आगे वो लोग किस तरीके से इस पे और अगर हमें कुछ दिखाते हैं या नहीं, या फिर हो सकता है ये बस एक फन लिटिल ईस्टर एग की तरह ही यूज़ किया गया हो। बट या एवरीवन डिड अ फिनोमिनल जॉब। हर एक्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। टॉम हिडलसन की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, हर किसी की एक्टिंग ऑन पॉइंट निकल के आती है, और ये सीज़न इसी वजह से और ज़्यादा बेहतरीन बनते हुए हमें नज़र आया। अनदर थिंग कि जिस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि एवरीथिंग वाज लीडिंग अप टू द लूम, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो लूम है वो ब्लास्ट होने वाला है, हर चीज़ें तबाह हो जाएंगी, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी बढ़ जाती है तुम्हारे अंदर, काफ़ी सारे एंशियस मोमेंट क्रिएट हो जाते हैं। एंड उस बेसिस से अगर देखा जाए तो एपिसोड 4 वाज सच अ ग्रेट राइड। मतलब जहाँ पे एपिसोड 4 एंड होता है वो इतना ईविल क्लिफ हैंगर था। इवेंचुअली तुम काइंड ऑफ प्रिडिक्ट तो कर सकते हो कि तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि जो प्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हारे पास होती है, जो चीज़ें तुम प्रिडिक्ट करते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उसी डायरेक्शन में वो लोग जाएंगे तो इसकी राइटिंग बेहतर हो सकती है, और उसी डायरेक्शन में जो है ये सीज़न जाता भी है, विच इज़ अनदर गुड थिंग, जिसकी वजह से ओवरऑल स्टार्टिंग के 4 एपिसोड बहुत ही तगड़े थे। उन सब के साथ साथ जो म्यूज़िक हमें देखने को मिलता है वो उसे और बेटर बना देता है। फिर आता है एपिसोड 5, एंड एपिसोड 5 के अंदर जो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोकी दूसरे लोगों को कलेक्ट कर रहा है। इट्स ऑल कमिंग फुल सर्कल, जहाँ लोकी दोबारा कह सकते हो काइंड ऑफ टीवीए के मेजर लोगों को दोबारा से रीहायर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लूम को फटने से बचा सके, बट इवेंचुअली उसे ये रियलाइज़
हो जाता है कि चीज़ें अब इनएविटेबल हो चुकी हैं, बट इवेंचुअली वो टाइम स्लिपिंग करना सीख जाता है, वो टाइम स्लिपिंग पे कंट्रोल हासिल कर लेता है, विच वॉज अगेन रियली रियली कह सकते हो कि अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज हमें लग गया था कि यहाँ पे चीज़ें लोकी के फेवर में ही काम करेंगी, बिकॉज शो लोकी का है, इट्स नॉट अबाउट ही हू रिमेन्स, इट्स नॉट अबाउट कैंग, इट्स अबाउट लोकी। और सीजन 5 में जहाँ वो एक लाइन बोलता है कि आई कैन री राइट स्टोरीज, वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, हमें हिंट मिल जाता है कि हमें प्रोबेबली लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज देखने को मिलेगा, विच वॉज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। पहले मुझे लगा था कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट दे एक्चुअली पुल इट ऑफ। अगेन दे डिड एन अमेजिंग जॉब एक्सप्लेनिंग एवरी मेजर डिटेल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ लूम और द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट और लोकी ट्रांसेंडिंग टाइम इटसेल्फ। हर चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। अगेन राइटिंग की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, बट एपिसोड 6 was top tier. Episode 6 was something I really wanted to see from an MCU show, from a MCU show, sorry. But हाँ, as a comic book fan, इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं, क्योंकि एपिसोड 6 के अंदर जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि लोकी अल्टीमेटली कह सकते हो कि स्टोरीज़ को अब कंट्रोल कर रहा है, वो टाइम स्लिपिंग पे कंट्रोल हासिल कर चुका है और वही अल्टीमेटली सिटाडेल में अपने थ्रोन को हासिल करता है आफ्टर बिकमिंग गॉड ऑफ स्टोरीज। गॉड ऑफ स्टोरीज़ के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी का सबसे पावरफुल वर्जन निकल के आता है, जिसे तुम काइंड ऑफ कह सकते हो कि राइटर्स वगैरह की तरह समझ सकते हो, जो लिटरली स्टोरीज को चेंज कर सकता है। ही इज़ अबव अ लॉट ऑफ कॉस्मिक एंटिटीज टू इन द कॉमिक्स, जहाँ वो अपने पास सेल्फ से जाके कन्फ्रंट करता है, चीज़ों को चेंज करता है, चीज़ों में बदलाव लाता है और अल्टीमेटली गॉड ऑफ स्टोरीज का उसे ओहदा मिलता है, जिसके बाद लोकी बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड बन जाता है और उसके बाद लोकी हमें उतना ज़्यादा रेलेवेंट देखने को तो नहीं मिलता है, बट ही इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नाउ। और वही चीज़ हमें एपिसोड 6 के अंदर भी देखने को मिलती है। ही इज़ द गॉड ऑफ स्टोरीज नाउ, ही इज़ होल्डिंग एवरीथिंग, ही इज़ होल्डिंग एवरी टाइमलाइन, और वो उन टाइमलाइंस के साथ छिड़खानी कर सकता है, उन टाइमलाइंस में चीज़ें को चेंज कर सकता है, और वो चीज़ बहुत इंप्रेसिव थी। अल्टीमेटली जो हमें यिग्द्रिसिल का भी कह सकते हो कि देखने को मिलता है, ओवरऑल लास्ट वाला शॉट वो भी बहुत तगड़ा था। यिग्द्रिसिल भी हमें देखने को मिला। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द 9 रियल्म्स, और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो यिग्द्रिसिल का भी ईस्टर एग या फिर कहो कि लिटरली यिग्द्रिसिल को शो करना कि सारी टाइमलाइंस मर्ज होकर यिग्द्रिसिल का शेप लेती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। नाउ इफ विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ MCU एंड द फ्यूचर ऑफ लोकी, तो सबसे पहले अल्टीमेटली जब सीजन 2 ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हमें अल्टीमेटली कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में लोकी दोबारा देखने को मिल सकता है, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पॉसिबल ना हो, बिकॉज अगेन अगर अपन गॉड ऑफ स्टोरीज कॉमिक वर्जन से कंपेयर करें तो वो हमें ज़्यादा रेलेवेंट देखने को नहीं मिलता है, इवन दो ही इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। वो जहाँ पे चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है वहीं पे अपीयर होता है, तो कुछ जगह पे कुछ कॉमिक्स के इशूज़ में ऐसे उसका कैमियो देखना वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग, और हो सकता है वही सेम चीज़ MCU में भी फॉलो अप की जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्टीमेटली देखना चाहते हो कि थॉर और लोकी का हमें रीयूनियन देखने को मिलता है या नहीं, बट वो भी पता नहीं अब पॉसिबल होगा या नहीं। तो ओवरऑल MCU का फ्यूचर यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आगे बढ़ सकता है। हमें काफ़ी सारी एपिक लेवल की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कॉस्मिक एंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट हो गया, उन सभी चीज़ों में मोर ज़्यादा डाइव इन करके दिखाया जा सकता है। बट या लोकी इज़ प्रॉपरली डन, ही हैज़ अचीव्ड हिज ग्लोरियस पर्पस, और वो चीज़ उसे कह सकते हो कि उसकी स्टोरी को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देती है, फुल सर्कल मिलाती है। बाकी इन सब के बाद अगर बात रही रेटिंग्स की, तो सीज़न 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। इफ़ एनीथिंग इट वाज इवन बेटर देन द प्रीवियस सीजन, विच सेज अ लॉट। सो या तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लोकी का सीज़न 2 ओवरऑल तुम्हें कैसा लगा। सो गाइज ये थी वीडियो सीज़न 2 से रिलेटेड अबाउट लोकी। इट वॉज फिनोमिनल, आई जस्ट डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। बाकी वीडियो पर अगर तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।